महाराज जी, सवाल अर्धनग्नता की सपोर्ट का नहीं है, सवाल खुद की चॉइस का है, सवाल सर्टिफिकेट का है। सवाल यह है कि उनकी जो चॉइस होगी वो पहनेंगी और उनको कोई आके नहीं बताएगा कि तुम ये पहनो और तुम वो मत पहनो, और कोई सर्टिफिकेट नहीं बांटेगा, और किसी के पास ये अधिकार नहीं है। देश संविधान से चलता है और संविधान में किसी ने किसी को ये अधिकार नहीं दिया है कि वो किसी को सर्टिफिकेट बांटे। देश संविधान से चलता है, धर्म से नहीं चलता। संविधान में ही धर्म की आजादी दी गई है, संविधान में ही धर्म ही तो कहता है कि क्या करें क्या ना करें, धर्म ही तो बताता। मैया भैया बैठो, मैया बैठो, मैया बैठो, मैया बैठो, मैया बैठो, अभी मैया बैठो, अभी आते हैं, आते हैं। देखो बैठ जाइए मैया बैठो, अभी मैं आपसे बात करूंगा। सब बैठ जाइए, सब 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 बैठो, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सुनिए, देखिए दो पहलू, बोलिए। मैया अभी बात करेंगे आपसे, मेरी माँ अभी अभी बेटा बात करेंगे, अभी बैठ जाओ। सुनो सुनो, देखो इस देश में दो पक्ष हैं जी, एक संविधान जी और एक शास्त्र। एक शास्त्र, धर्म, शास्त्र, वेद। आप इनको दो पक्ष क्यों मानते हैं? सुनिए ना, क्योंकि संविधान कहता है कि लिव इन में रहना सही है और शास्त्र कहते हैं कि लिव इन में रहना गलत है। तो हम लोग शास्त्र को ही बताएंगे, संविधान की बात किसी एडवोकेट से करिए, हम तो शास्त्र की बात करेंगे। संविधान की बात, संविधान की बात करने वाले शायद जितना संविधान को मानते होंगे, हम लोग उनसे ज्यादा संविधान का आदर करते हैं और कोई संविधान का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन नहीं करते। आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं। महाराज जी ने एक और बयान दिया है पार्कों को लेकर, दिखाइए जरा। लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह शाम को इकट्ठे बैठे रहते हैं, हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं। क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी हम मैच्योर समझदार लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है, समय पर 22 साल 25 साल 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं। तो बताओ, जो बंबई में समुद्र के किनारे पार्कों में, हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? ये वो खड़े होके क्या कर रहे हैं? अपना चरित्र बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? और इनके बिगाड़ने वाले चरित्र में दोषी कौन है? वो माँ बाप जो कहते हैं कि नहीं विवाह की ये उम्र है। अरे भाई, तो तुम्हारे बाप दादे फिर मूर्ख थे क्या? तुम्हारे बाप दादे जो वर्षों से ये परंपरा चलाए 16 साल के विवाह की, क्या वो गलत थी? तो गलत थी मतलब तुम्हारे पूर्वज गलत थे। महाराज जी क्षमा कीजिएगा, बिल्कुल क्षमा है। लेकिन आपकी बातें तालिबान जैसी लग रही हैं, जैसे तालिबान वहां पर लड़कियों को नहीं निकलने देता है। आप भी चाहते हैं कि लड़कियां घर से बाहर ना निकलें, लड़कियों को घर में मतलब कैद करके आज रखें। लड़का लड़की जो पढ़ने के नाम से जाते हैं और वो पार्कों में सुनसान गलियों में बैठ के इलू इलू खेलते हैं, ऐसा कह दिया जाए तो गलत। यही तो तालिबान बोलता है, तालिबानी सोच होगी। तालिबान यही तो बोलता है कि लड़की घर से ना निकले बाहर। अरे हमने कब बोला? पढ़ाई पर हमने ये कब बोला कि घर से बाहर ना निकले? हमने ये बोला बाहर निकले, पढ़े, आकाश में उड़े, एडवोकेट बने, इंजीनियर बने, पायलट बने। कैसे बनेंगे पायलट? सब कुछ बने। तो इलू इलू खेलना जरूरी है, इसी से पायलट बनेगी। ये बिना इलू इलू खेले नहीं हो सकती पायलट। ये कैसे तय होगा कि जो लड़की पार्क में गई वो इलू इलू ही कर रही है? तो क्या कर रही है? आरती उतार रही है वहां किसी की? अरे हो सकता है टहलने पूजा गई हो, करने गई है, हो सकता है टहलने गई हो सकता है जॉगिंग करने आप गई लोग हो। रिपोर्टिंग कर लीजिए, पता चल जाएगा क्या चल रहा है। सब पता है महाराज जी, लेकिन सवाल ये है कि पता आप सब फिर भी पूछना है। नहीं, इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि आप लड़कियों को बार बार कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं, जब वो इलू इलू जिसका आरोप लगा रहे हैं, लड़का को वहाँ भी लड़का बोला भी है। मैंने, लड़का को भी बोला, लड़के लड़कियां दोनों को बोला, दोनों जो कर रहे हैं वो गलत है। तो मतलब एक बार समझा दीजिए, एक बार, इसमें कोई बहस नहीं है। हाँ। एक बार समझा दीजिए कि इसका क्या तात्पर्य है, लड़की घर से बाहर निकले, जाए कहीं अकेले या ना जाए? लड़की बाहर जाए, पढ़े लिखे, माँ बाप का, समाज का, राष्ट्र का नाम रोशन करे, करना भी चाहिए। लड़की झांसी की रानी बने, लड़की आज देखिए पायलट, लड़की पायलट बन के प्लेन उड़ा रही है, साइंस पढ़ रही है, विज्ञान पढ़ रही है, अंतरिक्ष में जाए, मंगल में जाए, चंद्रमा में जाए, क्या बुराई? पर सब जगह जाए, पर चरित्रवान होकर के रहे, क्या बुराई इसमें? यही तो कह रहे हैं कि आप जाओ, उड़ान भरो, पर चरित्रवान रहो, चरित्र ना बिगाड़ो। चरित्र बिगड़ जाएगा तो रावण का बिगड़ा तो सर्वनाश हो गया। आपका चरित्र ना बिगड़े, लड़की लड़का आप उड़ान भरो, आगे बढ़ो, पर चरित्र का खेल है, चरित्रवान बनिए बस। मैं कुछ एक महाराज जी, जिन लड़की की आप बात कर रहे हैं,
उन्होंने अभी आपने पायलट का जिक्र किया, आप अभी विदेश गए थे। हाँ। एक महिला नेता है, उन्होंने उनके शब्द हैं, उन्होंने आप पे सवाल पूछा है कि महाराज जी विदेश क्या मुंह मारने गए थे, इसका क्या जवाब देंगे आप? कथा सुनाने गए थे हम, विदेश कथा सुनाने। हम तो कथा सुनाने आए, आपके साथ भी कब से मुंह मार रहे हैं, पर आप कहाँ समझने को तैयार हैं? तो मुंह मारना तो व्याकरण, यही मुंह मारना है। मुंह मारना तो व्याकरण में आता है। आपसे कब से 2 घंटे से हम मुंह मार रहे हैं, समझ जाओ भाई, नग्नता बंद करो, नग्नता बंद। पर आप कहाँ समझ रहे हैं? इसी को मुंह मारना कहते हैं। ये है, समझाने पर भी जो ना समझे उसी को मुंह मारना कहते हैं। हमारे गांव की भाषा, बुरा ना मानिए। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। तो आप खुद को कह रहे हैं कि आप भी मुंह मार रहे हैं, हैं? आप भी कह रहे हैं कि खुद को हाँ क्या भाई, मुंह अब मार क्या करें, हम आपसे मुंह कब से मार रहे हैं? सुनने को तैयार नहीं रहे हैं? आप। जब अमृता आप शाह जी ने बताइए। खुद के लिए बोल दिया तो उसको कहना ही नहीं कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत शानदार, थैंक यू।